हेलो फ्रेंड्स, आओ सीखिए देवभाषा संस्कृत में सभी का स्वागत है। आज हम स्वर एवं व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पीछे एक वीडियो में स्वर एवं व्यंजन के बारे में बताया, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अच्छे से उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आगे हम चलते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने स्वर एवं व्यंजन लिखा हुआ है, और ये स्वर और व्यंजन आप देख रहे हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आहा। इस प्रकार से हिंदी में ये स्वर और व्यंजन दिए रहते हैं, लेकिन संस्कृत में जो है वे स्वर और व्यंजन जो है वो शिव सूत्र के आधार पर ही चलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सरल रूप से सीख रहे हैं, इसलिए हमें जैसे हिंदी में जो स्वर वगैरह बताए हैं हम उसी के अनुसार ही चलते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन हमारे पास जो है ये है व्यंजन को हम पढ़ते हैं पहले। जैसे यहाँ से क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, त्र और ज्ञ। अब यहाँ पे इस प्रकार से जो है व्यंजन दिए हैं, और उस आप अंत में देख रहे होंगे कि जो अंतिम जो अक्षर है, जैसे एक त्र है और एक ज्ञ है, उसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ताकि इसके बारे में बात की जा सके। व्यंजन जो है वे बिना स्वरों के बोले नहीं जाते हैं संस्कृत में। हिंदी में तो जिस तरह से लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में ही लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत में जो है वे बिना स्वरों के बोले नहीं जा सकते, उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ जो है उसे जब लिखा जाता है तो हलंत के रूप में लिखा जाता है या आधे रूप में उसे लिखा जाता है। कोई भी जब हम कोई शब्द देखते हैं हिंदी या संस्कृत के, तो उसमें हमें कुछ आधे शब्द मिलते हैं। जैसे क आधा मिलता है, कहीं ख आधा मिलता है, कहीं ग आधा मिलता है, कहीं च आधा मिलता है। जैसे अच्छा है, अच्छा शब्द है, उसमें च आधा मिलता है। कहीं पर ज आधा मिलता है, जैसे उज्ज्वल शब्द में। वैसे ही कहीं पर ट आधा मिलता है, कहीं पर त आधा मिलता है हमें। त्वरित शब्द जो है उसमें भी त जो है आधा रहता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे अक्षर हमें आधे आधे मिल जाते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो अक्षर त्र और ज्ञ है ये किस प्रकार से बने। दरअसल बात यह है कि ये दो अक्षरों से बना हुआ एक अक्षर है। तो इस प्रकार के और भी हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ दो ही अक्षर हैं, इस प्रकार के और भी अक्षर ऐसे बन जाते हैं। मैंने कुछ अक्षर छांट के निकाले हैं, बाकी आप भी ढूंढ करके बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए कि मैंने पवित्र शब्द दिखा है ब्रैकेट पे, और पवित्र में जो त्र है वह किस प्रकार से बना है कि त हलंत है, आधा है, और उसको र पूरा जोड़ने से त्र बनता है। आगे जो आधा द है जिसे हलंत कहेंगे, उसको पूरे य में जोड़ने से वह दिया बनेगा। तो जैसे विद्यालय में प्रयोग हुआ है, ऐसे ही ज्ञान में जो ज्ञ है वो कैसे बनता है। ज पूरा होता है, आधा होता है, हलंत होता है, और ञ जो है जैसे च छ ज झ ञ है, उसमें जो ञ है उसे जोड़ने से ये ज्य बन गया। इसको ज्ञ ही पढ़ा जाता है। वैसे तो हिंदी में ज्ञ पढ़ा जाता है, लेकिन इसको सही उच्चारण जो है ज्ञ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि
जैसे इसको हम जो संधि विच्छेद भी कह सकते हैं कि इसको अलग अलग जब कर लेते हैं तो ज हलंत है और या ज को झटके से पढ़ के या को पूरा पढ़ना होता है तो ज्या ही पढ़ा जाता है ये। तो कई संस्कृत के विद्वान हो, कई ऋषि वगैरह हो तो वो इसको ज्या ही पढ़ते हैं, उनको ज्ञा नहीं बोलते हैं। तो द और व, द हलंत है, व पूरा है तो ये द्व बना। द को झटके से पढ़ के व को पूरा पढ़ना है तो द्व। तो द्व शब्द जो है, द्व अक्षर, माफ कीजिए, द्व अक्षर जो है द्वंद्व में प्रयोग हो रहा है। वैसे नक्श में जो क्ष है, क्ष जो अक्षर है वह प्रयोग कैसे बनता है। क आधा है हलंत और श पूरा है तो ये क्ष बना। क्षत्रिय, नक्ष, नक्षत्र, इस प्रकार से ये प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। श आधा है और र पूरा है, इसको जोड़ने से बना श्र, जैसे श्रमिक, श्रम, इस प्रकार से ये या विश्राम शब्द में प्रयोग होते हैं। आगे स हलंत है, आधा है और र पूरा है, उसको जोड़ने से स्राव बना। तो ये कहाँ प्रयोग हो रहा है, जैसे जलस्राव, रक्तस्राव, इस प्रकार के अन्य शब्दों में ये प्रयोग कहीं ना कहीं हमें और भी जगह दिखाई पड़ते हैं। आगे चलते हैं। ह और म, यहाँ पे हमा बना। तो यहाँ पे हमा शब्द जो जैसे ब्रह्मा, ब्राह्मी और ब्राह्मण, इसमें ये अक्षर जो है प्रयोग होता है। ह और य को मिला के भी बनता है, जैसे य, जैसे गुह्य, गुह्य कहते हैं गुप्त को, तो गुज्ज, उसे गुज्ज जो है य, उसे य, गुज्ज, इस प्रकार से उसे उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार का अक्षर भी बन जाता है। मैंने कुछ जो मुझे मिले मैंने वो बना लिए। तो आगे चलते हैं। अब आप स्वर में देख ही रहे होंगे कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हरि शिव सूत्र है उसमें जो है, शिव सूत्र में 14 सूत्र बताए गए हैं, उसमें कुछ अक्षर हैं, स्वर हैं, तो उन्हीं को मिला करके उन्हीं से ही शब्द, उन्हीं से अक्षर, उन्हीं से ही जो व्याकरण इत्यादि की ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है, वो वहाँ से प्रारंभ होता है। और इसमें भी स्वर जो है उसमें मुख्य रूप से, जैसे ऊपर मैंने दिया है अ, ई, उ और री, ये मुख्य रूप से इतने ही स्वर रहते हैं। और अब यहाँ पे नीचे देखते हैं कि आगे जो है जितने हिंदी में स्वर देखते हैं वो इतने सारे बड़े कैसे हो गए, कैसे बने, आगे देखते हैं। जैसे अ और अ को मिलाते हैं, जोड़ने से वो आ होता है, तो इसे दीर्घ भी कहते हैं। जो व्याकरण संधि है, जो संस्कृत का व्याकरण है, उसे इसमें जैसे इसको मिला रहे हैं अ और अ को, क्योंकि ये एक ही कुल के कह सकते हैं, एक ही स्वरूप के हैं, एक ही कुल के हैं, तो इन दोनों को मिलाने से ये दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा हो जाता है, तो ये अ और अ को मिलाने से आ हो जाए। वैसे ही छोटी छोटी को मिलाने से बड़ी ई हो गया। अब इनके स्थान पे अगर अ के स्थान पे आ भी आ जाए एक तरफ तो भी वो आ ही बनेगा, और ई में भी छोटी ई को मिलाकर ई बनता है। तो इसमें अगर बड़ी ई भी कहीं आ जाता है तो भी ई को ई के साथ जोड़ने से वो बड़ी ई ही बनेगा। वैसे यहाँ पे छोटा ऊ जोड़ने से बड़ा ऊ बना। तो यहाँ पे कहीं एक तरफ बड़ा ऊ भी आ जाए तो भी वो ऊ बड़ा ऊ ही बनेगा। वैसे री है, री को री से जोड़ने से बड़ा री बन गया। री थोड़ा सा दीर्घ हो जाता है, थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है उसको। वैसे ही यहाँ पे अगर बड़ा री भी एक तरफ आ जाए तो भी उसका री ही आएगा। वैसे ही आगे चलते हैं। अ और ई को मिलाने से जो है ए बन जाता है, और आ और ई को मिलाने से भी ए बनता है। और यहाँ पे अ के साथ बड़ी ई भी होगा तो भी ए ही बनेगा। यहाँ पर आ है और ई है तो भी ए बनेगा।
और आ है और बड़ी ई है तो भी ए ही बनेगा। वैसे ही आगे अ और उ है तो ओ बनेगा, और आ और उ होगा तो भी ओ बनेगा। फिर अ और बड़ा ऊ होगा तो भी ओ बनेगा, और आ और बड़ा ऊ होगा तो भी ओ ही बनेगा। इस प्रकार से ये स्वर बन जाते हैं। तो हम यहाँ से इसकी गिनती कर लेते हैं। जैसे अ है तो आ, ई ई, उ, री, फिर ए, उसके बाद ए है तो ए को जो है, जैसे इसको हम दीर्घ कह सकते हैं और आ को मिलाने से आ हुआ, वैसे ए को ए के साथ जोड़ते हैं तो वह दीर्घ हो जाएगा तो आई हो जाएगा। वैसे ही ओ है तो ओ को ओ के साथ अगर जोड़ते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो वो भी दीर्घ होकर के ओ औ हो जाएगा, और ओ को मिलाने से औ हो जाएगा। इस प्रकार से स्वर हो गए। आगे जो है अंग का उच्चारण कैसे करें। अ और म और या न हो अंत में किसी भी अक्षर के या शब्द के, तो वो अंत में इस प्रकार से बिंदु बन जाता है और वो नाक से बोला जाता है अन, इस प्रकार से बोला जाता है तो इसे अन ही कहते हैं। और आगे जो है आहा, तो आहा ये भी एक स्वर है। इस प्रकार से हमने स्वर और व्यंजन वगैरह इत्यादि पढ़े। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, इससे लाभ मिलेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और अपने कीमती अमूल्य कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।